मेन कॉन्ट्रैक्टर को जरूरत पड़ती है, सब कॉन्ट्रैक्टर उसका काम करने के लिए तैयार है। गोवा में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के 17 विधायक चुनकर आए थे। कांग्रेस के एमएलए लेने के बाद बीजेपी में 121 एमएलए हैं और बीजेपी की सरकार कर्नाटक के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के एमएलए को अपनी तरफ ले लेगी। उस तरीके से कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी जरूरत पड़ने पे एमएलए जो है ले लेती है, वरना कांग्रेस के अंदर सारी कसम गांधी परिवार की खाई जाती है। साथियों, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भारतीय राजनीति के अंदर जो एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक अरेंजमेंट चल रहा है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ एमएलए का सब कॉन्ट्रैक्ट जो है कांग्रेस को दिया हुआ है। कुछ एमएलए तो हम भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुना के ले आए, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं वो लोग कांग्रेस से चुन के आ जाएं। और जब भी जरूरत पड़े तो जैसे कॉन्ट्रैक्टर अपने सब कॉन्ट्रैक्टर से कुछ काम करा लेता है, उस तरीके से कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी जरूरत पड़ने पे एमएलए जो है ले लेती है। ये सिलसिला कई सालों से अब चलता आ रहा है। इसके अंदर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में जब चुनाव हुए अपनी सरकार बनाई है, और एक वर्ड, एक हैशटैग कांग्रेस की तरफ से बड़ा वायरल किया गया था गोवा चुनाव से पहले, हैशटैग प्लेज ऑफ लॉयल्टी, हैशटैग वफादारी की कसम। ये कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों को पी चिदंबरम जी के नेतृत्व में ये कसम दिलवाई थी कि हम जीतने के बाद कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेंगे। और कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के कसम जो है गांधी परिवार की नहीं खिलवाई थी, वरना कांग्रेस के अंदर सारी कसम गांधी परिवार की खाई जाती हैं। मगर यहां पर कांग्रेस ने कहा कि आप महालक्ष्मी मंदिर में कसम खाएं, बेम्बोलिम क्रॉस चर्च में कसम खाई गई, और हमजा शाह की दरगाह में कसम खाई गई। और कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों को कसम खिलवाई अपने अपने धर्म के जो मंदिर हैं, गिरजाघर है, दरगाह है, कि हम लोग जीतने के बाद कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। और उसके बावजूद आजकल आप टीवी पे देख रहे हैं कि में जाने के लिए तैयार है। 2017 में जब गोवा में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के 17 विधायक चुनकर आए थे, और 2022 के चुनाव आते आते 17 में से 12 विधायक पार्टी छोड़ गए थे, और मात्र 5 विधायकों के साथ कांग्रेस बची थी। मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे, गोवा की तरह कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। 114 विधायक कांग्रेस के थे, 109 विधायक बीजेपी के थे, और बाद में कांग्रेस के 18 विधायकों ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी की सत्ता आई, और आज की तारीख में बीजेपी में 130 और कांग्रेस में 96 एमएलए बचे हैं। कर्नाटक में भी इसी तरह हुआ। जब चुनाव हुए तो बीजेपी के पास 104 एमएलए थे, और अब कांग्रेस के एमएलए लेने के बाद बीजेपी में 121 एमएलए हैं और बीजेपी की सरकार कर्नाटक के अंदर है। यही हमने अरुणाचल प्रदेश में देखा। 60 में से 44 एमएलए कांग्रेस के आए, उसके बावजूद 33 एमएलए पार्टी बदल गए और वहां पे भाजपा की सरकार है। मेघालय में हमने देखा बीजेपी ने एमएलए को डिफेक्ट कराया और मेघालय में भी उन्होंने एक सरकार बनाई। कहने का मतलब यही है कि जो हम गोवा के चुनाव से पहले जगह जगह कह रहे थे कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आप कांग्रेस को वोट देके अपना वोट खराब मत करिए। जब जरूरत पड़ेगी
भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के एमएलए को अपनी तरफ ले लेगी। और अभी तक तो संविधान की कसम खाकर एमएलए जनता को धोखा देते थे। ये मुझे लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने देश की नैतिकता को पाताल लोक तक पहुंचा दिया, जहां पे विधायक मंदिर, गिरजाघर और दरगाह जैसी पवित्र जगहों पर कसम खाने के बाद बेशर्मी से पार्टी बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर है। जब जब मेन कॉन्ट्रैक्टर को जरूरत पड़ती है, सब कॉन्ट्रैक्टर उसका काम करने के लिए तैयार है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो विकल्प कांग्रेस पार्टी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो